एक ऐसा देश जहां पर अंडों को पेशाब में उबाला जाता है, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक ऐसा आदमी जिसकी जीभ पर उग जाते हैं बाल। और क्या आपने कभी माँ के दूध से बनी ज्वेलरी को देखा है? आज देखेंगे। और आखिर क्यों जल्दी ही ताजमहल को तोड़ दिया जाएगा, जानेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1, शरीर पर मौजूद हर एक बाल की एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लोगों के तो ना जाने कहां कहां बाल उगाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इनमें से एक भी बाल खाना खाते समय मुंह में आ जाए तो सारे मूड की माँ बहन एक हो जाती है। अब ऐसे में तब क्या हो जब यही बाल किसी भी जीभ पर उगने लगे? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी दुनिया में एक बंदा ऐसा भी है जिसके शरीर के बाकी अंगों के साथ साथ उसकी जीभ पर भी बाल उगाते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, जहाँ खाना खाते समय मुंह में आने वाला सिर्फ एक बाल जिंदगी का सारा मजा खराब कर देता है, वही इस बंदे की तो जुबान पर ही इतने बाल उगाते हैं कि इसे तो उन्हें रोजाना शेव करना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, ये एक तरह की बीमारी है जिसे ब्लैक हेयर टंग सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। ये बीमारी इतनी रेयर है कि पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने लोग इससे जूझ रहे हैं और फिलहाल डॉक्टर के पास इसका कोई पुख्ता इलाज भी संभव नहीं है। नंबर 2, दुनिया भर के अंडों को पानी में उबाल कर खाया जाता है, लेकिन वहीं आपको ये अंडे पेशाब में उबाल कर दे दिए जाए तो क्या आप इन्हें खा पाएंगे? जाहिर है आपका जवाब होगा ना। लेकिन वहीं हमारी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोग कुंवारे लड़कों के पेशाब में अंडों को उबाल कर खाते हैं और उस देश का नाम है चाइना। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वर्जिन बॉयज के पेशाब में अंडे को उबालने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ बच्चे पैदा करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। वैसे चाइना के लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग तो कुत्तों को मार कर उसका मांस तक भी खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर साल यूलिन नाम का एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें 10,000 से भी ज्यादा कुत्तों को मारकर उनके मांस को बड़े चाव से खाया जाता है। चाइना के लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। वैसे आपके क्या विचार है चाइना के इन रीति रिवाजों के बारे में? इन्हें कोई गाली वाली देने का मन करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। नंबर 3, हर साल दुनिया में नई नई तरह के फैशन और उनसे जुड़े शौक आते रहते हैं, लेकिन इसी बीच एक शौक ऐसा भी है जो कभी खत्म नहीं होता और वो शौक है ज्वेलरी का। आपने अभी तक सोने चांदी जैसे कई तरह के मटेरियल से बनी ज्वेलरी को बहुत देखी होगी, लेकिन हाल ही में मार्केट में एक नई तरह की ज्वेलरी का शौक आया है जिसके चलते माएं अपने ब्रेस्ट से मिल्क को निकालकर ज्वेलरी का निर्माण कर रही है। आपको ये भी सुनकर थोड़ा झटका तो जरूर लगा होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। इस तरह की ज्वेलरी को बनाने के लिए पहले तो माँ की ब्रेस्ट से मिल्क को निकालकर उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है, जिसके बाद उनसे कुछ इस तरह की ज्वेलरी तैयार कर दी जाती है। अभी इस फोटो में आप जिस पेंडेंट को देख रहे हैं इसे माँ के दूध से ही बनाया गया है और कुछ ऐसे ही इस पेंडेंट को बनाने में माँ के दूध के साथ पैदा हुए बच्चे के बालों और नाखूनों का इस्तेमाल किया गया है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस तरह की ज्वेलरी के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, आपने अभी तक मछलियों को पानी में तैरते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन वही अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे संसार में एक मछली ऐसी भी है जो कि पानी में तैरती नहीं बल्कि चलती है, तो क्या आप मेरे इस बात पर यकीन करेंगे? तो आपको बता दो कि साइंटिस्ट को हाल ही में पिंक हैंडफिश नाम की यह मछली मिली है जो कि समंदर के अंदर अपने हाथों से चलती रहती है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने काफी सालों की रिसर्च के बाद गहरे समंदर में इस मछली को ढूंढ निकाला है। यह मछली इतनी रेयर है कि इसे आज तक बहुत कम लोगों के द्वारा ही देखा गया है। अब जरा सोचिए कि कितने लकी हैं आप जो आपको घर बैठे बैठे इस अनोखी मछली को देखने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मछली कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, सोशल मीडिया पर फैली हुई इस खबर को जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? जल्दी ही ताजमहल को तोड़ दिया जाएगा। और इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है? तो हाल ही में आए एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट में देखा जाए तो इसके मुताबिक पिछले 10 सालों में पोल्यूशन के चलते ताजमहल को इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है जितना उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पोल्यूशन में मौजूद नैनो पार्टिकल्स ने ताजमहल के ऊपरी सतह को डैमेज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इसका मार्बल लगातार कमजोर होता जा रहा है। इतना ही नहीं, ताजमहल की नींव को सागवान की लकड़ी में कुछ अलग अलग तरह के मटेरियल्स को शामिल करके बनाया गया है। इसकी नींव का डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि ये पानी के कांटेक्ट में बनी रहने की वजह से मजबूत बनी रहती है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में गर्मियों के मौसम में यमुना का वाटर लेवल इतना कम होता जाता है कि वो उसकी नींव तक पहुंच ही नहीं पाता और ताजमहल लगातार कुछ मिलीमीटर जमीन में नीचे की ओर धंसता जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर एक्सपर्ट को ऐसा डर है कि अगर ताजमहल को सही समय पर तोड़कर ठीक न किया गया तो ये जल्दी ही जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन फिलहाल के समय में यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस अजूबे को एकदम सेफ बनाए रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इसके चलते उन्होंने आसपास में मौजूद हर उस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे कि यहाँ पर पोल्यूशन होता है और साथ ही ताजमहल के इर्द गिर्द यमुना के वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए एक बांध बनाने की तैयारी की जा रही है। अब ये सब कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए जुड़े रहिए यूनिवर्सल एडवेंचर के साथ। धन्यवाद।